हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप बेहतर और उम्दा होंगे। तो आज का हमारा सेशन है एक्सरसाइज 2B। निम्न बहुपदों के शून्यक ज्ञात करो। शून्यक तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करो। तो पहला है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। ध्यान रखें, जब भी आपको शून्यक निकालने हो या जीरोज निकालने हो तो इक्वल में हम जीरो लिख लिया करेंगे। तो देखें ध्यान से, इसका पहला पॉइंट हम लगा के दिखा रहे हैं आपको। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इक्वल में जीरो लिख लेंगे। अब इसके फैक्टर करने हैं, तो 8 के ऐसे फैक्टर करना है। 8 बन जा 8, आपको बीच में 2 लाना है, तो 8 बन जा 8। 8 के फैक्टर क्या हो गए, जो 2 आ जाए जोड़ने से या घटाने से। तो 4 दूनी 8, 4 से 2 जाएगा, 2 बचेगा। एक्स स्क्वायर माइनस 4 माइनस 2 एक्स माइनस 8 बराबर जीरो। तो यहां से हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये माइनस अंदर जाएगा तो माइनस का 4x माइनस माइनस प्लस का 2x माइनस 8 बराबर जीरो। इन दोनों से x कॉमन लिया तो x माइनस का 4, यहां से 2 कॉमन लेंगे तो x माइनस का 4 इक्वल जीरो। एक फैक्टर हो गया x माइनस 4, दूसरा हो गया x प्लस 2 इक्वल जीरो। जब x माइनस 4 बराबर जीरो तो x का मान 4 हो जाएगा। दूसरा फैक्टर है जब x प्लस 2 बराबर जीरो तो x का मान माइनस का 2 हो जाएगा। तो ये दो फैक्टर हो गए, यही जीरोज निकले या शून्यक निकले। आपसे कह रहा है शून्यक और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच भी करनी है। तो जांच करने के लिए एक फॉर्मूला होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस एक्स का गुणांक अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक। अगर x के रूप में समीकरण है तो x का गुणांक अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखेंगे। तो x का गुणांक आपको दिखाई दे रहा है माइनस का 2 है, यहां से तो माइनस माइनस प्लस का 2 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है, अल्फा की जगह 4, बीटा की जगह 2, 4 से 2 जाएगा 2, इधर माइनस माइनस प्लस का 2, दोनों साइड इक्वल आ रही हैं। तो इसका मतलब जांच में सही हुआ, आपका जो मान निकला है वो सही है। तो आंसर हो गया जीरोज निकले, x का मान 4 कॉमा माइनस 2। तो इसी तरीके से अब इसके दोनों पॉइंट हम लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड में भी आपसे यही कह रहा है कि निम्न बहुपदों के शून्य ज्ञात करो, शून्य तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करो। तो इसको आप होमवर्क में करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपसे कह रहा है, यदि बहुपद 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस लेमडा का एक शून्यक 1/2 है तो लेमडा का मान क्या होगा। ध्यान से देखें, क्वेश्चन ये है, यदि बहुपद 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस लेमडा का एक शून्यक 1/2 है तो लेमडा का मान क्या होगा। लेमडा का मान क्या होगा, ये पूछा है आपसे। ध्यान दें, तो जब भी आपसे इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाए तो हमारा काम ये होगा कि जो हमें इक्वेशन दी है उसमें जो शून्यक दिया हो उसको x की जगह रख दो। तो एक शून्यक उसने 1/2 दिया है तो x की जगह 1/2 रख देंगे, इसको संतुष्ट करेगा। यहां लिखेंगे, चूंकि 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस लेमडा का एक शून्यक 1/2 है, अतः x बराबर 1/2 रखने पर इसे संतुष्ट करेगा। तो जहां x है वहां हम 1/2 रख देंगे। तो जब यहां x की जगह 1/2 रखेंगे तो 2 वैसे ही लिखा, x की जगह 1/2 का स्क्वायर प्लस 3x की जगह 1/2 प्लस लेमडा बराबर 0। 2 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा। इधर 3 एकम 3/2 प्लस लेमडा बराबर 0। 2 से ये कट जाएगा, 2 दूनी 4, 1/2 प्लस 3/2 प्लस लेमडा बराबर 0। 3 और 1 4/2 प्लस लेमडा बराबर 0। 2 से 4 कट गया 2 बार, प्लस लेमडा बराबर 0। तो लेमडा बराबर ये 2 पश्चांतर करेंगे तो माइनस का हो गया। यही हमसे पूछा था कि लेमडा का मान क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4।
क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे कह रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 4√3 एक्स प्लस 3, एक्स स्क्वायर माइनस 4√3 एक्स प्लस 3 के शून्यक अल्फा कोमा बीटा है, के शून्यक अल्फा कोमा बीटा है, तो अल्फा स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा बीटा का मान पूछा है। तो ध्यान दें, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। हमें पता है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर, अभी हमने फॉर्मूला लिखाया था, माइनस एक्स का गुणांक अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो आपने देखा इसमें एक्स का गुणांक कितना है, एक्स का गुणांक है 4√3 माइनस का, तो माइनस पहले से लगा है तो प्लस हो गया 4√3, नीचे एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है, तो अल्फा प्लस बीटा का मान निकल के आ गया 4√3। इसी तरीके से अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे। अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला होता है अचर पद अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो ध्यान दें, अचर पद इसमें कितना है, अचर पद दिया हुआ है 3, एक्स स्क्वायर का गुणांक 1। अब आपसे पूछ क्या रहा है, आपसे पूछा है अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा का मान निकला 4√3, अल्फा इंटू बीटा का मान निकला 3, यही आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, ध्यान दें, क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे क्या कह रहा है, यदि बहुपद, इसी तरीके से क्वेश्चन 5 देखें अब, यदि बहुपद 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 के शून्यक पी क्यू है, यदि बहुपद बहुपद 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 के शून्यक p कोमा क्यू है, तो आपसे कह रहा है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का मान ज्ञात करो, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का मान ज्ञात करो। देखो ये है, यदि बहुपद 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 के शून्यक पी क्यू है, तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का मान ज्ञात करो। तो ध्यान दें, अभी हमने आपको समझाया था, उसमें जीरोज अल्फा प्लस बीटा थे, यहाँ जीरोज पी और क्यू है, तो फॉर्मूला वही लगेगा, पी प्लस क्यू बराबर माइनस एक्स का गुणांक अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो आपने देखा x का गुणांक इसमें कितना है, माइनस का 7, माइनस पहले से लगा तो प्लस हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक 2, तो p प्लस क्यू का मान आ गया 2, इसको डाल दिया समीकरण पहला। मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, अल्फा की जगह p है, बीटा की जगह q है, तो यहाँ p इंटू क्यू हो जाएगा अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब देखो यहाँ अचर पद कितना है, अचर पद दिया हुआ है 3, एक्स स्क्वायर का गुणांक 2 है, p इंटू क्यू। ध्यान दें, समीकरण 1 का वर्ग कर दो, हमें क्या चाहिए, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, तो समीकरण 1 का वर्ग कर दें। समीकरण 1 का वर्ग करने पर जब इसका वर्ग करेंगे तो इधर हो जाएगा p प्लस क्यू का होल स्क्वायर, इधर हो जाएगा 7/2 का स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq, इसको खोल दिया, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसका स्क्वायर करेंगे 7×7 = 49, 2 दूनी 4, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2, पी क्यू की जगह रख दिया, देखो पी क्यू का मान हम निकाल चुके 3/2, तो पी क्यू की जगह रख दिया, देखो समीकरण 2 से इधर आ गया 49/4, तो ये बचेगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल हो गया, बराबर हो जाएगा 49/4, ये 3 बचा, इसका पश्चांतर करेंगे तो माइनस का हो गया। तो अब क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लो, 4 और 1 का लासा लेंगे, 4 कैंची गुणा करेंगे, 49 एकम 49, 3 चौको 12, 49 एकम 49, 4 तिया 12, 49 से 12 घटा दो, 9 से 2 गई 7, 4 में से 1 गई 3/4, तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का मान आ गया 37/4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, देखो 6 में आपसे क्या कह रहा है, 6 में कह रहा है इसी तरीके से 3x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 4
3x² प्लस 11x माइनस 4 के शून्यक m, n है, तो m बटे n प्लस n बटे m, m बटे n प्लस n बटे m का मान ज्ञात करो। बिल्कुल सेम इसी तरीके से है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, m प्लस n। तो अभी हमने फॉर्मूला आपको बता चुके, माइनस x का गुणांक तो 11 हो गया, बटे x² का गुणांक तो 3 हो गया। ऐसे ही m इंटू n निकालेंगे तो अचर पद बटे, ठीक है, अचर पद बटे x² का गुणांक। समीकरण 1 का वर्ग कर दो, इसमें भी समीकरण 1 का वर्ग करने पर जब इसका वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका वर्ग हो जाएगा m² प्लस n² प्लस 2mn। इसका वर्ग करेंगे तो 11 11 121, 3 तिया 9, m² प्लस n² प्लस 2mn की जगह आप निकाल चुके माइनस का 4/3 इक्वल हो गया 121 बटे 9। अब यहां से आ जाएगा m² प्लस n², 4 दूनी 8 बटे 3, इधर 121 बटे 9, m² प्लस n² बराबर हो जाएगा 121 बटे 9 प्लस 8 बटे 3। लासा लेंगे इसका तो ये आ जाएगा m² प्लस n² बराबर 9 और 3 का लासा हो गया 9, 9 एकम 9, 121 एकम 121, 3 तिया 9, 8 तिया 24। तो इधर आ गया 4 और 1 5, 2 2 4, 1 बटे 9 m² प्लस n²। हमें मान किसका चाहिए, m अपॉन n प्लस n अपॉन m का। तो एलसीएम हो गया m n, कैंची गुणा करेंगे तो m² प्लस n², यहां से m² प्लस n² की वैल्यू हो गई 145 बटे 9, mn की वैल्यू अभी आप निकाल चुके माइनस का 4 बटे 3। ठीक है, 3 से ये 9 कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 बार ये ऊपर जाएगा तो ये आ जाएगा 145 बटे 4 तिया 12, m अपॉन n प्लस n अपॉन m, यही निकालना था 145 बटे 12 माइनस का। तो ये आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 7। 7 में आपसे क्या कह रहा है, x² माइनस 3 के शून्यक ज्ञात करो। x² माइनस 3 के शून्यक ज्ञात करो, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 की तरह है, ज्ञात करो तथा शून्यक व गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करो। संबंध की सत्यता की जांच करो। तो इसमें भी जीरो जब निकालने हैं तो x² माइनस 3 इक्वल हम जीरो कर लेंगे तो x² इक्वल हो जाएगा 3, x इक्वल जब इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो दोनों चिन्ह आ जाएंगे प्लस माइनस, तो x की वैल्यू आ गई। अब जांच करनी है तो जांच में हमने अभी आपको बताया था मूलों का योग होता है माइनस x का गुणांक अपॉन x² का गुणांक। x का गुणांक देखो कितना है, इसमें x है नहीं तो 0 हो गया, x² का गुणांक हो गया 1, अल्फा प्लस बीटा कितना हुआ, अल्फा का मतलब √3, बीटा का मतलब -√3, तो ये 0 हो गया, दोनों साइडें इक्वल आ रही हैं, तो इसका मतलब जो आंसर आपने निकाला है वो बिल्कुल सही है, x का मान हो गया +-√3। तो सेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो को लाइक कर दें, ज्यादा से ज्यादा अपने ग्रुप में इसको शेयर कर दें और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबा दें जिससे हमारे द्वारा बनाई गई वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।